हेलो फ्रेंड, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो हाँ स्टूडेंट, हम आपको आज क्लास 12th में फिजिक्स वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के बारे में बताएंगे। तो हाँ स्टूडेंट, हम आपको इजी से इजी डिफिनीशन प्रमोट करेंगे, तो इसमें आप बने रहिए वीडियो में। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ऑल पर सेट कर लेना, जिससे हमारे द्वारा प्रमोट किए गए वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन के रूप में पहुंचे। तो हाँ स्टूडेंट, हम आपको आज बताएंगे वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के बारे में बताएंगे आपको। पहले हमें पता होना चाहिए कि ये जो चैप्टर का नाम है इसकी डिफिनीशन हमें पता होनी चाहिए, इसकी हमें मीनिंग पता होनी चाहिए। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र की मीनिंग पता होनी चाहिए। तो भी कोई पूछ ले कि वैद्युत आवेश किसे कहते हैं या विद्युत किसे कहते हैं, बहुत सारे बच्चों को ना पता हो कि विद्युत किसे कहते हैं। व्हाट इज डिफिनीशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी विद्युत किसे कहते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी भी वस्तु के आवेश का अध्ययन किया जाता है उसे हम वैद्युत कहते हैं। फिर से सुनिए स्टूडेंट, विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी भी वस्तु के आवेश का अध्ययन किया जाता है उसे हम विद्युत कहते हैं। अब आते हैं विद्युत आवेश। क्या है विद्युत आवेश? इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज किसे कहते हैं स्टूडेंट? किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर, जिसके कारण आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत आवेश कहते हैं। या फिर सुनिए स्टूडेंट, किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर जिसके कारण आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उत्पन्न हो उसे हम विद्युत आवेश कहते हैं। विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो विद्युत आवेश का मात्रक स्टूडेंट क्या होता है? कूलाम। अब आते हैं, तो इसी में दिया गया वैद्युत क्षेत्र। क्या है? वैद्युत क्षेत्र। तो आते हैं स्टूडेंट, इसको भी देख लेते हैं। विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र समझेंगे स्टूडेंट, तो किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र। मान लीजिए कोई आवेश क्यों है, किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई भी वस्तु प्रवेश करने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे उसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र। उसे हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई भी वस्तु प्रवेश करने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे उसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। उसे हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब आते हैं, हम आपको बता दिए कि विद्युत आवेश किसे कहते हैं। तो किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर जिसके कारण आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उत्पन्न हो उसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत आवेश कहते हैं। तो वैद्युत आवेश के एक उदाहरण हमारे पास, और आप सभी जानते भी होंगे, यदि हम अपने पेन को बाल में रगड़ते हैं तो हमारा ये पेन होती है, पटरी होती है, वो हमारी क्या करती है? कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। यही क्या है? आवेश है। यही क्या है? आवेश है। तो हाँ स्टूडेंट, चार्ज, तो करंट्स ऑफ चार्ज यानी आवेश के प्रकार। तो आवेश मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, धन आयन और ऋण आयन, यानी धनात्मक और ऋणात्मक। तो इसमें क्या है कि क्वांटम प्रकृति के अनुसार जो चार्ज होते हैं, जो हमारे आवेश होते हैं, धन आयन, ऋण आयन और उदासीन या न्यूट्रल से कहते हैं हम। धन आयन को हम क्या कहते हैं? प्रोटॉन। ऋण आयन को हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और उदासीन न्यूट्रल आप जानते हैं, जिस पर कोई भी चार्ज ना हो उसे हम क्या कहते हैं?
उधर से। तो आते हैं यहाँ स्टूडेंट की एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है। तो स्टूडेंट एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो होता है -1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। कूलम को हम किससे डिनोटेड करते हैं? हम सी से डिनोटेड करते हैं। के से कभी डिनोटेड आप नहीं करना, कूलम को हम सी से डिनोटेड करते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज हुआ 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। तो इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है। अब प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो ये अभी पहले कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। और प्रोटॉन की रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन चैडविक ने की थी। ये चीज हमें पता होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो होता है माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। ये चीज हमें पता लग गया। अब आते हैं कि प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है। तो इसी इलेक्ट्रॉन के बराबर प्लस में चार्ज होता है कितना? 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। इससे पहले जानने पहले हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं, यानी वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। तो किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई भी वस्तु प्रवेश करने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे उसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की डिफिनीशन हमें आ गई। अब आते हैं किस पर? कूलॉम का नियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास 12 के लिए कूलॉम का नियम। इसके टाइप से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे न्यूमेरिकल पूछे जाए और चाहे क्या थ्योरी इसकी पूछी जाए। तो कूलॉम का नियम आप ऐसे एक बार सुन लीजिए, फिर हम आपको व्हाइट बोर्ड पर समझाते हैं। तो कूलॉम का नियम क्या कहता है? किन्हीं दो आवेश ध्यान से सुनना, किन्हीं दो आवेशों के कारण या किन्हीं दो आवेशों पर लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, किन्हीं दो आवेशों पर लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। मान लीजिए कोई दो आवेश Q1 Q2 पर लगने वाला आकर्षण बल, Q1 Q2 पर लगने वाला आकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुपाती होता है। उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर से सुनिए स्टूडेंट, किन्हीं दो वस्तुओं पर कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, किन्हीं दो वस्तुओं पर कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती